सो हाय गाइस, सो आई एम बैक, आई एम सूर्यांको। तो और एक नए क्वेश्चन से साथ हाजिर है। तो ये क्वेश्चन क्या है, डिस्टिंक्ट सब सीक्वेंसेस। तो पहले टेस्ट केस को उठाते हैं। क्या है, दो स्ट्रिंग आर ए ट्रिपल बी आई टी और आर ए बी बी आई टी। तो बताते हैं, आर ए मतलब ए है, बी बी आई टी, और जो दूसरा सीक्वेंस दिया हमारे वो है आर ए डबल बी आई और टी। ठीक है, तो एक सबसीक्वेंस क्या होते हैं पहले ये समझते हैं। तो इस मान लो इस ये जो हमारे स्ट्रिंग है आर ए बी बी आई टी, इसका अगर हम कुछ भी ले ले, मतलब आई मीन आर ए बी बी आई टी है, इससे हम आर ए ले ले, ये एक सबसीक्वेंस होता है जनरली। आर ए बी आर टी ले ले, ये भी एक सबसीक्वेंस होता है, राइट। मतलब सबसीक्वेंस इज द सम पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग में, मतलब उसमें से बीच में से कुछ पार्ट मिसिंग भी हो सकता है, बट वो एक पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग है। ठीक है, तो और जैसे कि हमें अभी बोला गया है कि ये वाली सबसीक्वेंस को इस स्ट्रिंग से ढूंढना है। सपोज बेसिकली मतलब ये क्वेश्चन का मतलब क्या है, डिस्टिंक्ट सबसीक्वेंसेस का। ये वाली जो हमारे सबसीक्वेंस है आर ए बी बी आई टी, तो ये वाली सबसीक्वेंस जो सेकंड वाली, इस स्ट्रिंग में से हम कितने तरीके से ढूंढ सकते हैं, बेसिकली इसका मतलब यही है। जैसे आर ए बी बी आई टी हो गया, तो कैसे ढूंढ सकते हैं स्ट्रिंग से। वेट, थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। देखो कि आर ए बी बी आई टी है, तो ये जो सेकंड वाली स्ट्रिंग है, हम क्या कर सकते हैं कि ये आर को इंक्लूड कर सकते हैं, ये ए को इंक्लूड कर सकते हैं, राइट। ये इसको भी इंक्लूड कर लिए। अब मान लो जो बी बी को इंक्लूड करना है, हम ये कर सकते हैं कि पहले ये बी को इंक्लूड किया, ये बी को इंक्लूड किया, तो ये हो गया। हम ये भी कर सकते थे कि इस बी को इंक्लूड करते और इस बी को इंक्लूड करते, तब भी बी आता। ये भी कर सकते थे कि इस बी को इंक्लूड करते और इस बी को इंक्लूड करते, तब भी बी आता। तो टोटल यहाँ पे क्या होता, और भी ऐसे तीन तीन बन जाते, और लास्ट में आई टी तो लेना ही पड़ता। ठीक है, तो टोटल क्या होता, ती, तीन तीन सब्सिक्वेंस इसमें बनते, आर ए भी आ जाता यहाँ, आर ए। ठीक है, तो मतलब बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, जो सेकंड वाली स्ट्रिंग को हम ये सब्सीक्वेंस को, स्ट्रिंग नहीं सॉरी सब्सीक्वेंस को, ये फर्स्ट वाली सब्सीक्वेंस से कितने तरीके से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, राइट। तो और एक टेस्ट केस से समझते हैं। वेट, आसान है वैसे क्वेश्चन। बै क्या है, बी ए पी जी बी ए जी। ओके, चलो बी ए, क्या बोला गया, बी ए बी जी बी ए जी, बी ए पी जी, फिर इधर आ गया आपका बी ए जी, बैग, बैग भी आ गया। और सेकंड वाली सब्सीक्वेंस में क्या है, सिर्फ बी ए जी। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि हम कितने तरीके से ये सेकंड वाले बी ए जी को इसमें से एक्सट्रैक्ट कर सकते, राइट। तो ठीक है यार, देखो अब कैसे होगा। तो ये बी ए जी को हम मान लो ये बी को ले लेते, तो आ जाता बी ए जी आपका, ये ए को ले लिए, इस जी को ले लिए, बी ए जी आ गया। हम ऐसे ना करके ऐसे भी कर सकते, इस बी को लिए, इस बी को लिए और इस जी को लिए, तो भी बी ए जी आ जाता। ऐसे भी कर सकते कि इस बी को लेते ही नहीं, ये बी को लेते, ये ए को लेते, ये जी को लेते, और एक आ जाता। ऐसे भी कर सकते कि इस बी को लेते, इस ए को लेते, इस जी को। तो काफी तरीके से ये आ सकता है। तो हमें एग्जैक्टली पता कैसे चलेगा, ढूंढना कैसे, एग्जैक्टली यहाँ पे आई गेस 5 तरीके से आ सकता है। तो हमने शायद सारे पांचों बता ही दिए थे तब। ठीक है, तो अभी हमें ढूंढना कैसे है, दिखाते हैं। तो कैसे था, क्या था पहले, बी ए बी जी बी ए जी। बेसिकली ढूंढना कैसे, मतलब कहने का मकसद ये है कि हमारी अप्रोच कैसी होगी, मतलब सोचना कैसे है, स्टार्ट कहाँ से करना है। तो मान लो, तो यहाँ पे एक पॉइंटर लगा लिए, यहाँ पे एक पॉइंटर लगा लिए, क्या ये जी जी इक्वल आता है,
क्या क्या ये जी जी इक्वल आ रही है? हाँ, वो तो आ है। तो क्या हम बोल सकते हैं कि यार हाँ ये तो इक्वल है जी जी, तो ये जी से बनने का, अगर ये जी को हमने इंक्लूड कर लिया इसमें तो बनने का एक पॉसिबिलिटी है। हाँ बोल सकते हैं। तो ऐसा नहीं तो क्या करेंगे, अगर ऐसा इक्वल हो गया तो पॉइंटर को दोनों को एक एक आगे बढ़ा देंगे। मतलब हमारे इस अभी पॉइंटर कहाँ आ जाएगा, बी ए। हम इधर पॉइंटर को लेके आ गए इस ए के ऊपर, ठीक है, और इधर बी ए जी ऐसे ही है, इधर ए पे लेके आ गए। इधर ये जो जी से ए के ले ए में आ गए पॉइंटर, मतलब जी से हट के पॉइंटर ए में आ गया दूसरे वाले स्ट्रिंग में, यहाँ पे जी से हट के ए में आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने एक जी को इंक्लूड कर लिया, मतलब यहाँ से एक सीक्वेंस बन सकता है, ठीक है। तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि ये जी को हमको इंक्लूड नहीं करना है, ये वाले जी को हम ये वाले को करेंगे दूसरे सब सीक्वेंस के लिए? हाँ कर सकते हैं ना। तो तभी तो दूसरे का भी आएगा, मतलब ये कितने सारे आ सकते हैं, बहुत सारे आ सकते हैं, क्योंकि अगर ये वाली ये जो चौथा वाला जी है इसको अगर इंक्लूड कर लेंगे तो यहाँ से भी तीन सब सीक्वेंस बन सकता है बी ए जी, मतलब यहाँ से भी तीन नहीं एक ही बनेगा, यहाँ से भी ये वाला बन सकता है। तो हमें अगर मान लो कि ये वाली जी को इंक्लूड नहीं करना है तो क्या करना है, उस केस में हम क्या करेंगे, पहले वाले से पॉइंटर हटा लेंगे कि हाँ पहले वाले से पॉइंटर हटा लिया, उसमें ए पे लेके आ गए पॉइंटर, पर जो दूसरे वाले की पॉइंटर है वो जहां था वहीं पे रहने छोड़ देंगे। मतलब वो कहाँ पे था, जी पे था, तो वो जी पे ही रह जाएगा, वो पीछे नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि हम इस जी को इंक्लूड नहीं किया, अभी हम कोई और दूसरे जी के तलाश में है, ठीक है। तो इस कारण से, ठीक है। अब मान लो पॉइंटर यहाँ पे जी पे है, इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं, ये जो बी ए जी था, वेट, ठीक है। तो अब पॉइंटर जी पे है ए पे, क्या ये इक्वल है? नहीं है। तो अगर इक्वल नहीं है तो हमें क्या करना है, कुछ नहीं, बस बी ए बी जी बी, यहाँ पे ए, यहाँ पे जी आ रहा है। तो अगर इक्वल नहीं है तो हमें तो इस ये ए और जी से कोई मैच तो मिलने का पॉसिबिलिटी है ही नहीं। तो हम किसी को इंक्लूड नहीं कर रहा है, इस मतलब इसमें तो कोई इंक्लूड ही नहीं हो सकता क्योंकि इसमें कोई मैच ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से पॉइंटर हटा के इस बी में ला देंगे, क्योंकि इस ए में अभी रखने का फायदा ही नहीं है, क्योंकि हमारा ये वाली पॉइंटर जी पे है और इसको नहीं हम घटा रहे हैं पीछे। मतलब ये वाली पॉइंटर जो 0 1 2 पे था इसको 1 पे नहीं ला रहा है, मतलब जहां पे था वहीं पे रख रहे हैं। क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, हम तभी पॉइंट ये वाली पॉइंटर को घटाएंगे सेकंड वाले जब यहाँ पे हमें कुछ मैच मिलेगा, जैसे इस केस में मिला था, इस केस में मिला था जी और जी में मैच था तो हमने पॉइंटर हटा के यहाँ पे ए में लेके आ गया था, ठीक है। देखो जी और जी में मैच था, हटा के ए में चला आया था पॉइंटर, ठीक है, ओके। तो ऐसे ही बनेगा अभी। तो हमारा बेस केस क्या होगा, ऐसे करते करते मतलब ऐसे करते करते एक केस हो सकता है कि हमारा पॉइंटर ये जो सेकंड वाली पॉइंटर है इससे बाहर निकल जाए। जैसे इससे बाहर निकल गया मतलब हम सारे इंक्लूड कर लिए, क्योंकि हम जब भी किसी को इंक्लूड कर रहे थे सेकंड वाले से तो तभी तो हमारा पॉइंटर पीछे हट रहा था। तो अगर ये -1 पे चला आता है मतलब क्या, हमें आंसर एक मिल गया। तो उस केस में हम क्या करेंगे, रिटर्न 1। और अगर ऐसा हुआ कि मान लो कि ये पॉइंटर अभी भी खत्म नहीं हुआ, ये कहीं इसमें है और ये वाली पॉइंटर जो है वो बाहर आ गया -1, तो उस केस में क्या करेंगे, हम रिटर्न 0। क्यों कर रहे हैं उस केस में हम रिटर्न 0, क्योंकि वो वाली जो केस है उसमें हमें हमें एक आंसर मिलने का कोई चांस ही नहीं है। मतलब जो सेकंड वाला स्ट्रिंग है वो अभी तक खत्म ही नहीं हुआ, लेकिन पहला वाला खत्म हो गया, मतलब उसमें आंसर बनता ही नहीं है, ठीक है। तो बाकी कोड करते करते समझते हैं, ठीक है। तो पहले क्या करते कि लेंथ निकाल लेते, एस डॉट लेंथ, और इधर आपका एन में क्या करते, ई का लेंथ निकाल लेते। हाँ, आ गया।
अब क्यों निकाल रहा है? क्योंकि हम स्टार्ट करना चाहते हैं यहाँ से m-1 n-1 यही होगा पॉइंटर दोनों का। ओके, तो एक डीपी तो बनेगा वेक्टर, क्योंकि इसमें बहुत सारे सब प्रॉब्लम्स दिख रहा है तो डीपी तो बनना ही है। तो डीपी आ गया यहाँ पे। पहला वाला पॉइंटर कहाँ तक जा सकते हैं? m-1 तक, तो m साइज का बना लेते। और दूसरा वाला कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? n से, तो n तक ही जा सकता है, n-1 तक, तो n साइज का बना लेते दूसरा वाला। तो आपका इधर n, -1 आ गया, राइट। चलो ठीक है, तो अब यहाँ पे सॉल्व वाली फंक्शन बनाते। इसमें क्या होगा? पहले कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं? m-1 और दूसरा पॉइंटर n-1। यहाँ पे डीपी आ गए, एरे आ गई, एरे नहीं इसमें आई थिंक एस होगा, हाँ एस और टी दो स्ट्रिंग आ गए। अब क्या करना है? आई थिंक आसान है। प्रिंट सॉल्व कुछ नहीं, बस ये मतलब ये व्हाइट बोर्ड पे समझ गए ना थोड़ा बहुत, तो कोड तो हो ही जाता है। प्रिंट एम आ गया, प्रिंट यहाँ पे आपका एन आ गया, ये दो पॉइंटर हो गया। अब यही डीपी को लाना है तो यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे दे देते हैं। बार बार लिखने का क्या ही फायदा, सेम चीज तो वही है। और यहाँ से तो इसको भी कॉपी करके लिख सकते हैं, कंट्रोल भी, ठीक है। तो हो गया। अब हमारे बेस केस क्या होगा कि मान लो कि दूसरे वाले पॉइंटर पहुंच गए, जो ये वाली केस थी मैं बोला था कि दूसरे वाली जो पॉइंटर है वो पीछे निकल गया, मतलब आंसर मिल चुका है। तो उस केस में हम क्या करेंगे कि n = -1 अगर हो गया तो हम करने वाले रिटर्न 1। और एक केस क्या था कि ये पहले वाली स्ट्रिंग खत्म हो गई तो उसमें आंसर मिलने का कोई चांस ही नहीं है, तो हम क्या करने वाले m = -1, इसमें होने वाला है रिटर्न 0, ठीक है। अब जो ये सब प्रॉब्लम का आंसर बन के रखा है या नहीं वो चेक करना पड़ेगा, क्योंकि अगर बन चुका है पहले से तो क्यों फालतू का चेक करना। रिटर्न डीपी ऑफ पेमेंट हो गया, ठीक है। अब पहले हम क्या चेक करें, क्या ये जी मैच करता है, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि इफ एस ऑफ एम जो भी है वो == टी ऑफ एन होता है क्या? क्या भाई तुम दोनों इक्वल हो? अगर वो इक्वल है तो क्या होगा? बस वही रिटर्न डीपी ऑफ एम एन में क्या होगा, इक्वल टू, यहाँ से दो केस बनता है। एक तो हम इस जी को इंक्लूड कर लेंगे, या फिर क्या करेंगे कि इस जी को अभी नहीं इंक्लूड करेंगे, आगे के लिए ढूंढेंगे क्या और एक जी मिल और कहीं पे जी मिल सकता है। इसीलिए दो केस बनता है। एक तो यही बन जाएगा कि वो जी आपको मिल गया और आपने क्या किया कि दोनों पॉइंटर को एक एक पीछे आगे पीछे हटा लिया, मतलब घटा दिया बेसिकली। तो हाँ, और दूसरा केस क्या बन सकता है, यार आपको अभी इंक्लूड तो नहीं करना है इस जी को, तो इसलिए इसको आपने हटा के यहाँ ला दिया, पर ये यहीं रह जाएगा। तो m-1 होगा और n-1 का कुछ नहीं होगा। और अगर मान लो मैच होता ही नहीं तब क्या होगा? तो कुछ ना कुछ रिटर्न करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? यार देखो यार, मतलब तब अगर कुछ मिलता ही नहीं है आपको, मतलब मैच होता ही नहीं है, तब क्या करना है? बस अगर मैच जिसमें इस केस में था ए और जी में कोई मैच नहीं था, तो आपने क्या किया, ए को घटा के यहाँ लेके आ गया, कुछ इंक्लूड नहीं कर रहा है इसलिए जी यहीं पे रह जाएगा। तो बेसिकली यही चीज हो जाएगा, पहले वाले को घटा दिया दूसरा वही रह जाएगा। अब ठीक है, लग तो रहा है अगर कोई छोटी मोटी गलती नहीं हुआ तो चल जाएगा, देखते हैं। हाँ चल गया। अब चल जाना चाहिए। अच्छा, तो टाइम लिमिट एग्जीडेड, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें ये है, टाइम लिमिट एग्जीडेड मतलब लीड कोड चाहते हैं कि भाई कोड का टाइम ज़्यादा लग रहा है, पैसे ज़्यादा खर्चे हो रहा है, थोड़ा ऑप्टिमाइज करो। तो हम बोलते कर देते हैं ना, टेबुलेशन में कर देते हैं, ऐसे क्या दिक्कत है। तो ये करते हैं कि
वन बेस इंडेक्सिंग में पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। क्यों हम वन बेस में कन्वर्ट कर रहे हैं कि हम पिछले वाले में ही बताए थे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि डीपी में कोई -1 वाला इंडेक्स में आ जाए, तो सब कुछ वन में होगा, तो इस केस में बेस केस में 0 0 आएगा। ठीक है, तो पहले सब कुछ 0 से इनिशियलाइज भी कर दिया। और क्या होने वाला है, तो यहाँ पे हम लोग m-1 से स्टार्ट करें, तो ये जो हमारे टेबुलेशन वाला अप्रोच होता है हमेशा उल्टा करते हैं, तो 0 से स्टार्ट करेंगे। I इक्वल टू 0, i लेस देन इक्वल टू m, i प्लस प्लस, और इधर क्या होने वाला है, j से 0, j प्लस प्लस। ठीक है, तो क्या हो रहा था बेसिकली, यहाँ से यहाँ पे क्या चल रहा था, 0 से आपका m-1 तक, यहाँ पे चलेगा बेसिकली 1 से 1 से m तक और 1 से n तक, और ये 0 वाला जो केस है वो बेस केस है, वो हम हैंडल कर लेंगे इसमें, इसके अंदर ही। कैसे करेंगे दिखाते हैं आपको, कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा ठीक कर देते हैं। हाँ, अगर मान लो कि j इक्वल टू -1 हो गया, उस केस में क्या करेंगे हम, रिटर्न। तो यहाँ पे तो रिटर्न नहीं करना है, यहाँ पे हम बना रहे हैं, रिटर्न क्यों करेंगे, dp ऑफ i j को 1 कर लेंगे। ठीक है, अब मान लो i जो है आपका वो कहीं ना कहीं इक्वल टू -1 हो गया, उसमें क्या होगा, उसमें हम कंटिन्यू कर देंगे यार। क्यों कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि 0 बेटा फालतू से दोबारा क्यों डिक्लेयर करें, ये तो करके रखा था हमने पहले इनिशियलाइज करने के टाइम ही। तो यहाँ पे एल्स लगा देना पड़ेगा, क्योंकि हमें बना रहा है, रिटर्न तो नहीं हो रहा है, पूरा लूप चल जाएगा, नहीं तो फालतू का चेंज हो जाएगा वैल्यू। और इस केस में आपको यहाँ पे ये नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे हम बना रहे हैं, तो ये पहले से बन के तो नहीं रखा होगा। तो वही बात है कि एल्स इफ, इस केस में m को i से नहीं रिप्लेस करेंगे, बल्कि हम i-1 से करेंगे, क्योंकि हम वन बेस इंडेक्सिंग कर रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे आपका आ जाएगा dp ऑफ वही सेम i j इक्वल टू, आई थिंक ये dp ऑफ i-1 और j-1 का आ जाएगा। ठीक है, सेम टू सेम यहाँ पे आएगा dp ऑफ i-1 और j का। ठीक है, तो ये वाला यहाँ पे भी कॉपी हो जाएगा। अरे भाई कॉपी हो जा, कॉपी, और ये लास्ट में एल्स केस हो जाएगा आपका, और यहाँ पे आपका आ जाएगा ये वैल्यू। ओके, एंड यहाँ पे आ जाएगा आपका आई जे, एम एन तो नहीं रहे। और लास्ट में क्या होने वाला है, आई थिंक लास्ट में आपकी टीपी ऑफ आई जे नहीं, यहाँ पे एम और एन रिटर्न हो। क्यों एम ने -1 n-1 नहीं हो रहा है, क्योंकि हम वन बेस इंडेक्सिंग कर रहे हैं, बेसिकली सब कुछ एक एक से आगे बढ़ रहा है। तो अभी हमको इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो कमेंट आउट कर देता है। सब तो वैसे ठीक ही लग रहा है, चल जाना चाहिए, देखते हैं, लेट्स सी। चल जा भाई, चल जा, चल जा यार, यहाँ पे कुछ गड़बड़ आ रहा है। अच्छा, देखते हैं क्या गड़बड़ आ रहा है। टेस्ट केस रन करते हैं। आई थिंक यहाँ पे कुछ ओवरफ्लो का गड़बड़ आ रहा है। तो वैसे तो ओवरफ्लो क्या डबल करने से चलेगा, हाँ डबल करने से चलेगा शायद, देख लेते हैं क्या ये चलने वाले हैं। लास्ट में टाइप कास्ट ही कर देते हैं, और क्या। नहीं, इसका तो इशू नहीं है।
चेक कर लेते हैं, डिबग करना भी चाहिए। एन में टी डॉट पी एम प्लस वन, यहाँ पे आपकी एन प्लस वन आ जाएगी जीरो आई लेस देन क्या, अरे यार यहाँ पे माइनस वन क्यों होगा, ये तो जीरो होना था ना, जीरो होना था। क्या अब होगा, क्या अब चलने वाला है ये कोड? हाँ चल गया। क्या अब ये चलेगा, पूरा चलेगा, चल जा चल जा चल जा। हाँ चल गया। तो वैसे आपका हो गया ये वाला कोड। तो ये आपकी दूसरी अप्रोच थी, ये भी कवर हो गया। क्या हम इसमें टाइम स्पेस को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, क्योंकि आपकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे ऑर्डर ऑफ एम इंटू एन आएगा, 2D वेक्टर बन रहा है। शायद कर सकते हैं, हाँ यहाँ पे आई की जो भी डिपेंडेंस है बस पिछले रो पे ही है, तो हाँ इजीली कर सकते हैं। एम प्लस वन को टू से रिप्लेस कर दिया, आई को परसेंटेज टू कर दिया। बेसिकली हम पूरा चीज को दो दो ही रो में कर रहे हैं, तो वही है, आई माइनस वन परसेंटेज टू, यहाँ पे आपका आई माइनस वन परसेंटेज टू। तो आई माइनस वन परसेंटेज टू, तो एम यहाँ पे परसेंटेज टू। तो क्या ये चलेगा अभी? स्पेस भी ऑप्टिमाइज हो गया शायद, चल कुछ गलती हो गया। अच्छा अरे यार इधर एट द रेट डाल दिया, टू डालना था। अभी तो चल जाना चाहिए वैसे, चल जा, चल जा भाई। कुछ छोटी मोटी गलती नहीं हुआ तो पूरा चल जाना चाहिए। तो चल गए, और फास्टर देन सिर्फ 14%, यार कुछ और लोगों से भी फास्ट करवा देते। ठीक है, फिर भी अच्छी सॉल्यूशन है इसका। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपका हो जाएगा एम इंटू एन, क्योंकि दो लूप चल रहा है, ऑर्डर ऑफ एम इंटू एन। स्पेस हो जाएगा सिर्फ ऑर्डर ऑफ एन, तो हमने स्पेस को भी ऑप्टिमाइज कर दिया। तो इसमें भी हम सारे अप्रोचेस कवर कर लिए। डिस्टिंग सबसीक्वेंस लीड कोड 115 क्वेश्चन है, तो ये भी अच्छी क्वेश्चन थी। सो दैट्स इट गाइस, दैट्स इट, गुड बाय फ्रॉम माय एंड, दिस इज सूर्यांको साइनिंग ऑफ।